नमस्कार। जानते हैं, कभी कभी सदियों पुरानी कहानियों में ही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी होती है। आज हम ऐसी ही दो कहानियों पर गौर करेंगे। देखने में तो ये बिल्कुल अलग है, पर इनका सबक एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो इन दोनों कहानियों के दिल में बसा है। क्या कोई ऐसी चीज जिसे दुनिया एक कमी की तरह देखती हो, असल में एक छुपा हुआ वरदान हो सकती है? आइए देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ है चिंटू, एक बच्चा जिसे उसके 18 इंच लंबे पैरों की वजह से सब चिढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ हैं चक्रवर्ती और शांभवी, जिनके लिए एक जोरदार बारिश मानो कहर बनकर टूटी है, सब कुछ तबाह करने पर तुली है। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में एक शाप जैसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन शुरुआती मुश्किलों को हमारे किरदार और उनके आसपास के लोग देख कैसे रहे थे। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, ये तो जैसे उनकी पहचान का हिस्सा बन गई थी। चिंटू के लिए तो उसके पैर हर रोज की शर्मिंदगी का कारण बन गए थे। गांव वाले इन्हें सिर्फ बड़े पैर नहीं बल्कि एक अपशगुन मानते थे। सोचिए जरा, ये सामाजिक तिरस्कार उसके मन पर क्या असर डालता होगा। और उधर चक्रवर्ती और शांभवी के लिए ये बारिश सिर्फ मौसम का बदलना नहीं थी, ये तो उनकी पूरी नाउमीदी का प्रतीक बन चुकी थी। चक्रवर्ती के ये शब्द उनकी लाचारी को दिखाते हैं, जैसे उन्हें लग रहा हो कि बस अब सब खत्म हो गया। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो शुरुआती परेशानी थी वो एक नई परीक्षा की वजह से और भी बड़ी हो जाती है, जो हमारे किरदारों को एक बहुत जरूरी फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। चिंटू के केस में यह परीक्षा अंकित के रूप में सामने आती है। अंकित का मजाक और धक्का मुक्की सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये चिंटू के आत्मविश्वास पर एक गहरा हमला है। ये उसे यकीन दिला देता है कि वो सच में किसी काम का नहीं है। और चक्रवर्ती शांभवी के लिए ये परीक्षा विश्वास की थी। उनके रिश्तेदार पनाह लेने आते हैं, पर पड़ोसन की बातों से उनके मन में शक पैदा हो जाता है। डर और शक उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो मेहमान नवाजी भूलकर सीधा इल्जाम लगाने लगते हैं, बिना पूरी सच्चाई जाने। और यहीं पर दोनों कहानियां अपना सबसे जरूरी मोड़ लेती हैं। ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां वो जिसे शाप समझ रहे थे वो एक नए मौके में बदलने लगता है। दोनों ही कहानियों में निराशा अपने चरम पर है, और ठीक उसी अंधेरे पल में एक नई उम्मीद की, एक नई समझ की किरण दिखाई देती है। जब चिंटू अपने सबसे बड़े दुश्मन अंकित को दलदल में धंसते हुए देखता है तो उसे अपने टीचर की कही बात याद आती है, और अचानक उसे अपने पैर शर्म की वजह नहीं बल्कि एक समाधान की तरह नजर आते हैं। ये वो आहा मोमेंट था। ठीक इसी तरह जब चक्रवर्ती सुब्बा रायडू से सवाल जवाब करता है तो सच सामने आता है। सुब्बा रायडू चोर नहीं था, वो तो बस अपने परिवार की छिपी हुई विरासत ढूंढ रहा था। इस एक बात ने चक्रवर्ती का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो यहाँ जो असली चीज काम कर रही है वो है नजरिए में बदलाव। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि किसी हालात को बिल्कुल नए एंगल से देखने की काबिलियत है। ये समझना कि जिसे हम कमजोरी मान रहे थे उसका भी एक मकसद हो सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए नजरिए से होता क्या है। कैसे जो चीज एक शाप लग रही थी वही इलाज बन जाती है। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, चिंटू के वही बड़े पैर जिनकी वजह से उसे चलने में दिक्कत होती थी, अब उसे दलदल पर चलने की अनोखी ताकत देते हैं। और वो बारिश जिसने उस जोड़े को लगभग तबाह कर दिया था, उसी की वजह से उनका रिश्तेदार घर आया, जो उन्हें छिपे हुए खजाने तक ले गया। तो जब हम इन दोनों कहानियों को साथ रख के देखते हैं ना, तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। चिंटू के पैर जो एक शाप की तरह थे वही उसकी असली ताकत बने, और उस जोड़े के लिए वो बारिश और वो मेहमान जो एक बोझ लग रहे थे वही उनके लिए खजाने की चाबी साबित हुए। इन दो अलग अलग कहानियों से हमें एक ही बहुत मजबूत सबक मिलता है, और वो ये है, बिल्कुल, जो चीज हमें दूसरों से अलग, अजीब या बोझिल महसूस कराती है वही सही हालात में हमारी सबसे बड़ी दौलत बन सकती है। ये सब बस नजरिए और सही वक्त का खेल है। और यहीं पर हमारे लिए एक सवाल खड़ा होता है, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी कमजोरी है जो शायद बस सही मौके का इंतजार कर रही है अपनी असली ताकत दिखाने के लिए? सोचने वाली बात है ना?